हमारा ये जो टॉपिक है आज का डीडीएल जो हमने लास्ट वीडियो में जो क्लियर किया उसमें सभी कंसेप्ट हमने क्लियर किया था परफेक्टली। क्रिएट क्या होता है, ऑल्टर क्या होता है, ड्रॉप क्या होता है, ट्रंकेट क्या होता है। अब इसमें सिंटेक्स के साथ हम क्लियर करेंगे विद प्रैक्टिकल्स। ओके, सबसे पहला क्रिएट है। क्रिएट का मतलब क्या है? न्यूली टेबल क्रिएट। न्यूली टेबल क्रिएट, मान लो अगर आपका टेबल आपके डेटाबेस में ऑलरेडी है और आप फिर से क्रिएट टेबल बोलते हैं तब वो वर्क नहीं करेगा, जो हम प्रैक्टिकल्स में भी देखेंगे। ठीक है, तब वहां पे ऑलरेडी बोलेगा ऑब्जेक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, तो टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो क्रिएट का कब यूज होता है? न्यूली टेबल क्रिएट करना है तो क्रिएट यूज होता है। ऑल्टर का मतलब क्या है? एग्जिस्टिंग टेबल्स में, इन एग्जिस्टिंग टेबल, जो एग्जिस्टिंग टेबल है उसके अंदर न्यूली फील्ड क्रिएट करना है। एग्जिस्टिंग टेबल मतलब टेबल होना चाहिए। आपने टेबल बनाया नहीं है ना, आप उसमें नया फील्ड बोल रहे हो, वो पॉसिबल नहीं है। तो टेबल मान लो कि आप ईएमपी बना है और उसमें 3 फील्ड है और आपको और 2 फील्ड एक्स्ट्रा करना है, जिसको बोलते हैं न्यूली फील्ड क्रिएट। तो इन एग्जिस्टिंग टेबल न्यूली फील्ड क्रिएट, या चेक या कंस्ट्रेंट चेंज, या कंस्ट्रेंट्स चेंज करना है, या डिलीटिंग फील्ड, डिलीट फील्ड करना हो, या रीनेम फील्ड मतलब फील्ड का नाम चेंज करना है, रीनेम फील्ड। तो ये सबके लिए यूज होता है ऑल्टर क्वेरी। तो ऑल्टर क्वेरी का मतलब क्या है कि अगर आपको जो एग्जिस्टिंग टेबल है, टेबल ऑलरेडी बन चुका है, वहां पे नया टेबल क्रिएट करना है, कंस्ट्रेंट चेंज करना है, फील्ड डिलीट करना है, या फील्ड का नाम चेंज करना है, तो हम ऑल्टर यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ड्रॉप, और उसके बाद है ट्रंकेट। हमने ऑलरेडी इसका मीनिंग क्या होता है क्लियर किया जाए। ड्रॉप का मतलब है डिलीट टेबल, टेबल को परमानेंटली डिलीट करना है, डिलीट टेबल परमानेंटली, डिलीट टेबल परमानेंटली, तो यूज करते हैं ड्रॉप। एंड ट्रंकेट का मतलब है डिलीट ऑल डेटा परमानेंटली। तो अगर आपका टेबल का जो डेटा है, टेबल को डिलीट करना है तो ड्रॉप यूज होता है, और अगर आपका जो डेटा है वो डिलीट करना है तो हम ट्रंकेट यूज करते हैं। तो ये 4 क्वेरी के सिंटेक्स है, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप एंड ट्रंकेट। अब इसके क्वेरी के साथ हम क्लियर करेंगे। तो ये हमारा जो थियोरीज है, आप इसका पहले अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लो। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं, आपको स्क्रीनशॉट लेना है और फिर ये थियोरी बना। बेटर है कि आप इसके नोट्स भी बना लो। अगर नोट्स बनाओगे तो आपको परमानेंटली याद भी रहेगा, तो आपको ये सब रिपीट करने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, तो चलो हमारा सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, क्रिएट। तो हम यहाँ पे क्रिएट का सिंटेक्स पहले क्लियर करते हैं। क्रिएट लिखते कैसे? तो पहले क्रिएट लिखना है, फिर टेबल लिखना है, क्रिएट टेबल। उसके बाद आपको जो टेबल क्रिएट करना है वो टेबल का नाम लिखना है। ये दोनों फिक्स्ड सिंटेक्स है। ये आपको यहाँ पे टेबल का नाम है, जो ईएमपी, स्टूडेंट, हॉस्पिटल, डॉक्टर कुछ भी हो सकता है। ओपनिंग, क्लोजिंग और सेमीकोलन। यहाँ पे आपको लिखने फील्ड के नाम जो हो सकते हैं, ईआईडी, ई नेम, सैलरी, ऐसे फील्ड के नाम लिखते हैं। सॉरी, फील्ड के नाम लिखना है, स्पेस करना है। उसके बाद डेटा टाइप लिखना है जो हमने सीखा है। डेटा टाइप के बाद आपको कंस्ट्रेंट्स लिखना है, जो हमने ऑलरेडी उसके वीडियोस बनाए हैं। तो जो फील्ड है उसके ऊपर उसका डेटा टाइप और उसके ऊपर उसका कंस्ट्रेंट्स लिखना है, कॉमा, फिर से आपको नया फील्ड जो आपको दूसरा फील्ड रहेगा उसका डेटा टाइप लिखना है और उसके कंस्ट्रेंट्स लिखना है। तो ऐसे ही यहाँ पे सारे आपको मल्टीपल फील्ड्स के नाम, डेटा टाइप एंड कंस्ट्रेंट्स लिखना है। जितने फील्ड होंगे उतने आपको फील्ड नेम, डेटा टाइप एंड कंस्ट्रेंट्स लिखते रहना है। पर जो लास्ट वाला फील्ड है उसको कॉमा नहीं करना है। 2 फील्ड के बीच में लास्ट में फिनिश होने के बाद क्या करना है? कॉमा। ओके, पर लास्ट वाला फील्ड है उसको कॉमा नहीं करना है। और यहाँ पे हमारा ये ओपनिंग, क्लोज हुआ, सेमीकोलन। तो ये क्रिएट टेबल का सिंटेक्स है। एक टेबल हम क्रिएट करते हैं एग्जांपल ऐसा लेके। तो मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट नाम का टेबल लेता हूं। प्रोडक्ट के अंदर पीआईडी नाम की फील्ड है, पीनेम नाम की फील्ड है, डिस्क्रिप्शन नाम का फील्ड है, एक क्वांटिटी ले लेते हैं और एक प्राइस ले लेते हैं। तो ऐसे टोटल 5 फील्ड है जिसका हमें टेबल क्रिएट करना है। तो उसका सिंटेक्स क्या होगा? सबसे पहले लिखना है क्रिएट, देन टेबल एंड देन प्रोडक्ट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। चलो, ओपनिंग के बाद यहां पे क्या बोलोगे? पीआईडी, जिसका डेटा टाइप क्या होगा? नंबर ऑफ 3, और यहां पे प्राइमरी की। तो पीआईडी, नंबर ऑफ 3 एंड प्राइमरी की। नेक्स्ट फील्ड है हमारी पी नेम, varchar 60 एंड नॉट नल। नेक्स्ट फील्ड है डिस्क्रिप्शन, उसको भी हम क्या बोलेंगे? varchar
60 नॉट नल, मतलब अगर आप नल कुछ भी नहीं डिफाइन करोगे तो डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट नल होता है, मतलब आप डिस्क्रिप्शन के टाइम पे नहीं कुछ लिखोगे तो भी चलेगा और लिखा तो भी चलेगा। नेक्स्ट फील्ड है क्वांटिटी, जिसका डेटा टाइप क्या होगा, नंबर, उसको हम कुछ साइज दे सकते हैं, लाइक नंबर ऑफ 3, नंबर ऑफ 4, जो भी आपको लगाना है। उसके बाद इसको कंस्टेंट भी लगाना हो तो लगा सकते हैं, कोई नेगेटिव क्वांटिटी एंटर नहीं करे तो चेक क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, किसी को कुछ परचेज नहीं करना है तो डिफॉल्ट 0 क्वांटिटी भी रह सकती है, इसके लिए क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर कॉमा। लास्ट फील्ड है हमारी प्राइस, जिसको हम क्या बोलेंगे, फ्लोट, एंड उसका भी कंस्टेंट लगा देंगे चेक, जो प्राइस है वो कंपलसरी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होनी चाहिए, 0। तो यहाँ पे लास्ट फील्ड है तो कॉमा नहीं करना है, ब्रैकेट फिनिश एंड सेमीकोलन। तो ये करने के बाद हम जब क्वेरी को फायर करेंगे तो टेबल क्या हो जाएगा, हमारा क्रिएट हो जाएगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट टेबल है जिसका सिंटेक्स है क्रिएट टेबल प्रोडक्ट, और ये फील्ड हमने बनाए जो ये फॉलो करके हमने ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट सिंटेक्स हमारा ऑल्टर सिंटेक्स, जिसको हम क्लियर करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑल्टर क्वेरी। ऑल्टर क्वेरी में टोटल 4 कंसेप्ट है, ऐड, मॉडिफाई, ड्रॉप कॉलम एंड रीनेम कॉलम। ऐड का मतलब क्या है, तो मैंने बताया था वैसा, न्यूली फील्ड क्रिएट, आपने एक टेबल बना लिया है ऑलरेडी, और वो टेबल में आपको बाद में पता चलता है कि कोई और 2 फील्ड 3 फील्ड एक्स्ट्रा बनानी थी, तो आप क्या यूज करोगे, ऐड कीवर्ड से आप क्या कर सकते हैं, नया फील्ड ऐड कर सकते हैं, बट इन अ एग्जिस्टिंग टेबल। ये ऑल्टर सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टिंग टेबल में वर्क करता है, ये पॉइंट याद रखना है। तो ऐड कब यूज करते हैं, जब हमें न्यूली फील्ड ऐड करनी हो। मॉडिफाई कब यूज करते हैं, हमें मान लो कि हमने कुछ 3-4 फील्ड बना ली है, टेबल में 4 फील्ड है, पर बाद में पता चलता है वो फील्ड का कंस्ट्रेंट चेंज करना है, जो है उसको चेंज करके कुछ अलग करना है, तो हम यूज करते हैं मॉडिफाई। ड्रॉप कॉलम कब यूज करते हैं, अभी कुछ फील्ड है, मान लो कि एक टेबल है जिसमें 5 फील्ड है, और एक फील्ड ऐसी है जो हम कभी यूज करने वाले नहीं है इन फ्यूचर भी अभी, तो वो फील्ड बाद में हमें लगता है कि अभी डिलीट करना ही बेटर है, तो हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉप कॉलम के थ्रू वो फील्ड को डिलीट भी कर सकते हैं। रीनेम कॉलम का मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग अपने जो फील्ड बना ली ऑलरेडी और बाद में पता चलता है इसका नेम थोड़ा चेंज करना है, तो हम रीनेम कॉलम के थ्रू क्या कर सकते हैं, फील्ड के नाम चेंज कर सकते हैं। तो उसके कुछ सिंटेक्स मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखे हुए हैं, ये सिंटेक्स को देखते हैं और फिर इसका एक टेबल के ऊपर उसका इंप्लीमेंटेशन करते हैं। सबसे पहले ऑल्टर टेबल, अगर आपको ऐड करना है या मॉडिफाई करना है, दोनों का सिंटेक्स सेम है, इसके लिए दोनों के लिए सेम ही रखा है। ऑल्टर लिखना है, टेबल लिखना है, टेबल का नाम जिसमें आपको चेंज करना है। ऐड या मॉडिफाई, अगर आपको फील्ड ऐड करनी है तो आपको ऐड लिखना है, अगर आपको उसका कंस्ट्रेंट या डेटा टाइप चेंज करना है तो आपको मॉडिफाई बोलना है। फिर ओपनिंग क्लोजिंग और उसमें फील्ड का नाम बोलना है, डेटा टाइप और कंस्ट्रेंट। अगर आपने ऐड बोला तो ये फील्ड नया बना के देगा, अगर मॉडिफाई बोला तो ये फील्ड आपके डेटाबेस में, मतलब आपके टेबल में होना चाहिए। अगर मॉडिफाई बोला और आपने फील्ड टेबल में नहीं है, मतलब ये जो टेबल बोला उसमें फील्ड है ही नहीं, तो मॉडिफाई वाली क्वेरी वर्क नहीं करेगी, मतलब डायरेक्ट एरर थ्रो करेगी। तो मॉडिफाई के लिए कंपलसरी फील्ड होनी चाहिए और ऐड के लिए ये नया फील्ड बना के देता है। तो मॉडिफाई अगर आपकी फील्ड है तो उसका डेटा टाइप या कंस्ट्रेंट क्या करता है, चेंज करके देता है। आपको फील्ड ही डिलीट कर देनी है तो आपको लिखना है ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, फिर बोलना है, सॉरी आपको फील्ड डिलीट करनी है तो ये वाला सिंटेक्स है, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, फिर बोलना है ड्रॉप कॉलम, ये कीवर्ड है, आपको ऐसे ही लिखना है, और फिर जो फील्ड आपको डिलीट करनी है वो फील्ड का नाम लिखना है। और अगर आपको फील्ड का नाम चेंज करना है तो रीनेम कॉलम, मतलब ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, फिर रीनेम कॉलम, जो फील्ड का नाम चेंज करना है वो ओल्ड फील्ड नेम, और टू करके जो आप फील्ड अपडेट करवा रहे हो, नाम अपडेट करवा रहे हो, वो फील्ड का नाम यहां पे लिखना है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम क्लियर करेंगे। तो पहले आपको क्या करना है, ये परफेक्टली लिख लो, ये सिंटेक्स एज इट इज ही रहता है, आप एक बार भी देखोगे तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। हम ये ईएमपी नाम का एक टेबल पकड़ते हैं जिसमें 3 फील्ड है, और ये फील्ड में हमें ये सारे ऑपरेशन सीखना है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट इसके ऊपर स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे ईएमपी के अंदर हमने 3 फील्ड लिया हुआ है, ईआईडी, इनेम एंड सैलरी, जिसमें 3 फील्ड मैंने लिखा है। अभी फील्ड में हम वो ऑल्टर के सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। जैसे यहाँ पे 3 फील्ड है, अभी मुझे इसमें क्या करना है, डेजिग्नेशन और पिन कोड, ऐसी 2 फील्ड ऐड करनी है, डेजिग्नेशन एंड पिन कोड। तो कैसे लिखेंगे, टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, मैंने 2 फील्ड बोली, वो दोनों फील्ड नए फील्ड है, तो हम ऐड कंस्ट्रेंट यूज करेंगे। तो सिंटेक्स हमारा क्या रहेगा, ऑल्टर ऐड डेजिग्नेशन एंड पिन कोड। तो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम हमारा ईएमपी है, हमने यहां पे बोला है ऐड कंस्ट्रेंट, ऐड कंस्ट्रेंट्स में यहां पे क्या बोलेंगे, क्या फील्ड हमने बोली थी, डेजिग्नेशन, तो यहां पे लिखना है डेजिग्नेशन, यहां पे उसका बोलना है varchar 60, यहां पे कोई कंस्ट्रेंट अभी नहीं बोलेंगे, अभी यहां पे कंस्ट्रेंट नहीं बोलेंगे। सपोज मैंने नॉट नल बोला तो चलेगा क्या, मान लो कि ईएमपी नाम का टेबल है और उसके पास ऑलरेडी कुछ डेटा है, जैसे 101 हितेश एंड सैलरी 6000, 102
मयूर एंड सैलरी 9,000 एंड डेजिग्नेशन वेरकेयर 60 एंड नॉट नल बोला तो ये क्वेरी एरर दे देगा, क्योंकि अभी यहाँ पे जो डेजिग्नेशन वाला फील्ड बन रहा है वो तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, जब नया बनेगा तो उसमें तो डेटा नहीं है, मतलब 2 नल है। एंड नॉट नल का मतलब क्या था कि कोई भी फील्ड जब आप बनाओ और उसको नॉट नल बोलो तो वो कभी एम्प्टी नहीं रहना चाहिए, तो फिर ये एम्प्टी तो नहीं रखेगा, ऊपर से क्वेरीज रॉन्ग बोल देगा, तो ये एरर थ्रो करेगा। तो यहाँ पे नॉट नल कंस्ट्रेंट अभी नहीं बोलना है, तो डेजिग्नेशन वेरकेयर 60 बस इतना बोलना है। यहाँ पे नेक्स्ट फील्ड हमारी क्या थी, पिन कोड, पिन कोड को भी क्या बोलेंगे, नंबर, और नंबर ऑफ क्या बोला 6 डिजिट, ठीक है। तो ये लिखने से क्या होगा, यहाँ पे हमारे 2 फील्ड एक्स्ट्रा क्रिएट हो गए, एक डेजिग्नेशन और दूसरा पे पिन कोड। पिन कोड तो ऐड डेजिग्नेशन एंड पिन कोड। नेक्स्ट है हमारा जो डेजिग्नेशन एंड पिन कोड बना लिया, फिर हम अपडेट क्वेरी के थ्रू, मेरे पास ऑलरेडी डेटा एग्जिस्ट है, अपडेट क्वेरी के थ्रू मैं यहाँ पे डेटा चेंज करूंगा। जैसे यहाँ पे एचआर कर दिया, यहाँ पे 411046 कर दिया, यहाँ पे लाइक अ मैनेजर, और यहाँ पे क्या 234692 व्हाटएवर। तो डेटा एक बार सारे डेटा सेव हो गया। अब हमें क्या करना है, डेजिग्नेशन चाहते हैं कि नॉट नल रहना चाहिए, तो डेजिग्नेशन में कंस्ट्रेंट ऐड करना है, एग्जिस्टिंग फील्ड में कंस्ट्रेंट ऐड करना है नॉट नल। तो यहां पर नॉट नल करना है तो एग्जिस्टिंग टेबल में, एग्जिस्टिंग फील्ड में कंस्ट्रेंट चेंज करना है, तो हम क्या यूज करेंगे, मॉडिफाई कंस्ट्रेंट्स। सो मॉडिफाई यूज करना है ये केस में, तो आप क्या बोलेंगे, अल्टर टेबल, टेबल का नाम EMP, यहां पे बोलना है मॉडिफाई, मॉडिफाई के बाद बोलना है किसमें चेंज करने को बोला हमने, डेजिग्नेशन, तो डेजिग्नेशन फील्ड वही वेरकेयर 60, लेकिन अब यहां पे नॉट नल करने में इशू नहीं है, क्योंकि नॉट नल अभी बोला तो चलेगा क्योंकि फील्ड ऑलरेडी है। अभी आप जब नेक्स्ट रिकॉर्ड इंसर्ट करोगे तब डेजिग्नेशन में कंपलसरी वैल्यू इंसर्ट करनी ही है, क्योंकि आपने उसको नॉट नल बोला है। तो मॉडिफाई मतलब एग्जिस्टिंग फील्ड में कंस्ट्रेंट चेंज किया हमने, पहले नहीं था अभी किया। नेक्स्ट है, मान लो कि अभी हमें ये जो सैलरी है या ई नेम है, इसका नाम मुझे चेंज कर देना है, इसका नाम EMP नेम करना है, तो इसका नेम कैसे चेंज करेंगे, तो यहां पे लिखते हैं वो क्वेरी रीनेम इनेम टू, आपको EMP नेम करना है, इनेम टू EMP नेम करना है। तो इसके लिए क्या सिंटेक्स रहेगा हमारा, अल्टर टेबल EMP रीनेम कॉलम इनेम टू, इनेम टू, यही इनेम को क्या करेंगे, EMP नेम। अब ये करने के बाद जब हम क्वेरी को फायर करेंगे, ये क्वेरीज को जैसे हम फायर करेंगे तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ये इनेम फायर करने के बाद अब इसका नाम क्या हो गया, EMP नेम हो गया। ओके, एंड लास्ट हमें क्या करना है, मान लो कभी डेजिग्नेशन इतना यूज नहीं हो रहा है, डेजिग्नेशन को परमानेंटली डिलीट कर देना है, तो डिलीट डेजिग्नेशन फील्ड, डिलीट डेजिग्नेशन फील्ड, आपको फील्ड को डिलीट कर देना है। तो इसके लिए आपको बोलना है अल्टर टेबल EMP, और यहां पे बोलना है ड्रॉप कॉलम डेजिग्नेशन। तो अल्टर टेबल EMP यानी ड्रॉप कॉलम डेजिग्नेशन, ये बोलने के बाद हमारा डेजिग्नेशन वाला फील्ड परमानेंटली क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो अब यहां पे डेजिग्नेशन वाली फील्ड नहीं है, तो यहां पे टोटल कितने फील्ड हो गए, अभी 4 फील्ड्स हो गए, तो EID EMP नेम सैलरी और पिन कोड। तो ये कंसेप्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, अल्टर, तो ये हमारा अल्टर का कंसेप्ट है। अभी नेक्स्ट हमारा ड्रॉप एंड ट्रंकेट। अब यहाँ पे ड्रॉप और ट्रंकेट हमारे जो 2 टॉपिक बाकी उसका देख लेते हैं। ड्रॉप सिंटैक्स ड्रॉप टेबल टेबल नेम, और ट्रंकेट सिंटैक्स ट्रंकेट टेबल टेबल नेम, सेम ही है, ठीक है। ड्रॉप टेबल ड्रॉप सिंटैक्स किसके लिए यूज करते हैं, ड्रॉप ऑल्टर में भी आया था, लेकिन वहां पे तो हम लिखते थे ऑल्टर टेबल टेबल नेम, फिर ड्रॉप कॉलम बोलते थे जो फील्ड डिलीट करता था। यहां पे हम क्या करने वाले, ड्रॉप सिंटैक्स से क्या होता है, पूरा टेबल डिलीट होता है, और एक बार टेबल डिलीट हो गया और फिर वो टेबल में हम कुछ कर नहीं सकते, फिर से चाहिए तो आपको नया टेबल फिर से बनाना पड़ेगा वही नेम से। तो ड्रॉप टेबल क्या करता है, टेबल को परमानेंट डिलीट करता है। जैसे मान लो कि मैं EMP टेबल को मुझे डिलीट कर देना है, तो हम उसका सिंटैक्स क्या बोलेंगे, ड्रॉप टेबल EMP। जैसे हम क्वेरी को फायर करेंगे तो क्वेरी फायर करने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, ये टेबल्स परमानेंटली डिलीट हो गया, तो ये टेबल्स अभी गया। अब आपको EMP में कुछ भी करना है, ऑल्टर ड्रॉप या ऑल्टर करना है या इंसर्ट करना है तो नहीं होगा, तो इसके लिए आपको क्रिएट टेबल EMP करके फिर से बनाना पड़ेगा, क्योंकि ड्रॉप टेबल आपका परमानेंटली टेबल डिलीट करता है। ट्रंकेट क्या करता है, ट्रंकेट क्या करता है, ये सारे जो टेबल में जो रिकॉर्ड्स है सिर्फ उसको परमानेंटली डिलीट करता है। उसका सिंटेक्स क्या है, मान लो स्टूडेंट का ही रिकॉर्ड डिलीट करना है तो हम बोलेंगे ट्रंकेट टेबल, और सिर्फ हमें बोलना है स्टूडेंट।
ये जैसे ही हमने बोला तो ये टेबल के रिकॉर्ड, ये जो रिकॉर्ड्स है वो ही डिलीट होते हैं, टेबल्स डिलीट नहीं होता है। तो ड्रॉप से टेबल डिलीट होता है, ट्रंकेट से सिर्फ रिकॉर्ड डिलीट होता है। तो अगर आपको रिकॉर्ड डिलीट करना है तो हम ट्रंकेट क्वेरी से क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकते हैं। एक बार सारे रिकॉर्ड डिलीट हो गए, अब आप यहां पे कमिट रोलबैक बोलोगे तो वर्क करेगा नहीं। कमिट रोलबैक कभी भी डीडीएल के ऊपर काम नहीं करता है। कमिट एंड रोलबैक जो ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज है वो सिर्फ वर्क करते हैं डीएमएल क्वेरी के लिए। तो ये थे हमारे सिंटैक्स। अब इसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल देख लेंगे एक बार कि क्रिएट ऑर्डर ड्रॉप के ही सिंटैक्स हम क्लियर कर लेंगे विथ प्रैक्टिकल्स। ओके, तो अभी हम डीडीएल स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं। डीडीएल के अंदर हमें 4 टाइप की क्वेरी क्लियर करना है, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप एंड ट्रंकेट। ये सारे क्वेरी फायर करने के लिए हमें डेटाबेस के सॉफ्टवेयर में जाना पड़ेगा। यहाँ पे हम ओरेकल सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हैं, तो ओरेकल में जाना है। ओरेकल में टेबल्स क्रिएट करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस है। आप रन एसक्यूएल कमांड लाइन मतलब कंसोल में रन करा सकते हैं, एंड गो टू डेटाबेस होम पेज मतलब ब्राउजर में रन करा सकते हैं। ब्राउजर में थोड़ा व्यू अच्छा मिलता है तो ब्राउजर में ही करते हैं। यूजर नेम फिक्स्ड सिस्टम होता है, पासवर्ड आपको अपना इंस्टॉलेशन में जो दिया है वो लिखना है। लॉगिन पे क्लिक करना है, एसक्यूएल पे क्लिक करना है, एसक्यूएल कमांड्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्वेरीज फायर करना है। ऑटो कमिट निकाल देते हैं, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं अभी। वैसे भी ऑटो कमिट सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वर्क करता है, डीएमएल क्वेरी, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड सिलेक्ट क्वेरी। ठीक है, चलो फाइन। तो हम यहाँ पे अभी स्टार्ट करते हैं क्रिएट क्वेरी। क्रिएट क्वेरी का हम यहाँ पे क्रिएट क्वेरी का यूज क्या होता है, अगर आपके डेटाबेस में टेबल नहीं है तो नया टेबल बनाना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्रिएट क्वेरी। ऑल्टर क्वेरी कब यूज करते हैं, क्रिएट क्वेरी कब यूज करते हैं कि टेबल नहीं हो तो नया टेबल बनाने के लिए क्रिएट क्वेरी। अगर मान लो आपका टेबल ऑलरेडी है पर आप फिर से क्रिएट टेबल वही टेबल बोलते हो तो आपको डायरेक्टली वहां पे एरर थ्रो कर देगा, मतलब टेबल वो क्रिएट नहीं होगा। ओके, तो क्रिएट क्वेरी किसके लिए होता है, नया टेबल क्रिएट करने के लिए। चलो उसका सिंटैक्स बनाते हैं। मैं यहाँ पे देख लेता हूं कि मैंने ईएमपी टेबल बनाया हुआ है क्या, क्योंकि मैं ईएमपी नाम का टेबल बनाने वाला हूं। तो डेस्क ईएमपी लिखा, रन किया, ऑलरेडी ईएमपी टेबल बनाया हुआ है। तो मैं इसको क्या करता हूं, डिलीट करता हूं। तो इसके लिए हम बोलेंगे ड्रॉप टेबल ईएमपी, रन करो, टेबल ड्रॉप हो गया। टेबल ड्रॉप टेबल ईएमपी का मतलब है टेबल को परमानेंट डिलीट करना। तो टेबल गया। अब टेबल नया बना रहे हो तो क्रिएट, जैसा अब एक बार फिर से डेस्क ईएमपी करते हैं, जब आपको दिखाया था, लेकिन अभी के केस में क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट टू बी डिस्क्राइब कुड नॉट बी फाउंड, मतलब ईएमपी नाम का टेबल अब नहीं है। तो बनाओ क्रिएट टेबल ईएमपी, क्रिएट टेबल ईएमपी, टेबल की फील्ड का नाम लाइक ईआईडी, डेटा टाइप है नंबर ऑफ 4, यहां पे बोलेंगे प्राइमरी की, ई नेम जिसको बोलेंगे varchar 50, varchar 2 एक ही मीनिंग है, ओरेकल में varchar 2 होता है, नॉट नल। नेक्स्ट फील्ड हमारी सैलरी जिसको हम बोलेंगे फ्लोट, और यहां पे बोलेंगे चेक, सैलरी हमें चाहिए पॉजिटिव, सैलरी ग्रेटर देन 0। ओरेकल केस सेंसिटिव नहीं है, आपने सैलरी स्मॉल लिखा, यहां पे सैलरी कैश कैपिटल किया, चलता है। ठीक है, फाइनली ये टेबल क्रिएट करते हैं, रन किया, मैसेज आ गया टेबल क्रिएटेड। अब ये क्रिएट टेबल तो हो गया। अब इसमें जो डेटा टाइप वाला कंसेप्ट एंड कंस्ट्रेंट्स क्या है, इसका पूरा डिटेल्स वीडियो हमने बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, एकदम डिटेल्स में सीखा हमने। डेटा टाइप्स भी एडवांस में क्लियर किया है। बी लॉब क्या है, सी लॉब क्या है, रॉ क्या है, लॉन्ग क्या है, बी फाइल क्या है, ये सारे डेटा टाइप्स हमने डिटेल्स में किया है। varchar एंड varchar में डिफरेंस क्या है, कैर एंड कैर में क्या है, ये सारे डिटेल्स हमने डेटा टाइप्स में क्लियर किया है। कंस्ट्रेंट्स भी हमने एकदम परफेक्टली विथ प्रैक्टिकल्स डिटेल्स में क्लियर किया है। और ये क्रिएट वाला कंसेप्ट भी हम डिटेल्स, ये डीडीएल स्टेटमेंट भी हम सारे डिटेल्स में ही क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि टेबल तो क्रिएट हो गया, अब बने हुए टेबल्स में हम कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करवाते हैं। पहले एक बार देख लेते कि टेबल बना है कि नहीं। तो डेस्क ईएमपी किया, रन किया, टेबल बन गया है। अब बने हुए टेबल में कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। तो इंसर्ट इनटू ईएमपी वैल्यूज, पहला फील्ड था ईआईडी, कंस्ट्रेंट था प्राइमरी की, मतलब आपको वैल्यू कंपलसरी देना है और डुप्लीकेट नहीं देना है। नेम है हितेश और सैलरी है 6700। मान लो कि आप सैलरी की वैल्यू नहीं देंगे तो चलेगा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि चेक है, चेक में नल रखा तो चलता है, और वैल्यू रखा, वैल्यू दिया तो भी चलता है। बस इतना है कि नेगेटिव सैलरी नहीं देना है, क्योंकि चेक में बोला था सैलरी ग्रेटर देन 0। चलो रिकॉर्ड रन किया, रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, 1 रोज इंसर्टेड। ये जो इंसर्ट क्वेरी है ये डीएमएल क्वेरी है, ये इसके बाद वाला टॉपिक है। उसमें सिंटेक्स में इंसर्ट कैसे लिखते हैं उसके सिंटेक्स हम बाद में समझ लेंगे। हम यहाँ पे डीडीएल के कंसेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं। डीडीएल में समझ रहे हैं कि क्रिएट टेबल कैसे बनाते हैं, ऑल्टर टेबल का क्या यूज है, ड्रॉप का क्या कंसेप्ट है, ट्रंकेट का क्या कंसेप्ट है, वो हमें क्लियर करना है। ठीक है, मैंने एक रिकॉर्ड तो इंसर्ट कर दिया, दूसरा भी कर लेता हूं। 102
यहाँ पे मैंने मयूर बोला है और यहाँ पे मैंने 1700 किया है और रन किया। कितने रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए? 2 हो गए। एक बार देख लेते हैं। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। चलो ईएमपी में 2 रिकॉर्ड है। ये पूरा टेबल आपको अच्छे से दिखा रहा है। ये जीयूआई में परफेक्टली दिखता है, इसके लिए हम जीयूआई एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं, ठीक है, मतलब वेब ब्राउजर एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं। अब ये क्रिएट टेबल कब बनाते हैं? जब नया टेबल बनाना हो। तो अब टेबल तो बन चुका है, बाद में कुछ जैसे मैंने कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट किया, अभी तो मैंने 2 किए। मान लो कि हम जब प्रोजेक्ट बनाते हैं तो कुछ दिन के बाद हमें पता चलता है कि भाई यार ये 3 फील्ड नहीं, यहाँ पे तो 2 फील्ड और चाहिए थी, डेजिग्नेशन एंड सिटी। डेजिग्नेशन एंड सिटी वो चाहिए थी हमें ईएमपी टेबल में, जो बाद में हमें रिक्वायरमेंट आई। तो हम क्या करेंगे, अब ये क्रिएट टेबल वाला जो टेबल है उसको अगर मैं ड्रॉप टेबल करूं एंड फिर क्रिएट टेबल बनाऊं तो 3 जो फील्ड है वो तो इंसर्ट करेंगे, साथ में और 2 करेंगे, बट प्रोसेस थोड़ा लेंदी हो गया कि आप पहले सबसे पहले ड्रॉप टेबल करोगे, फिर क्रिएट टेबल करके 5 फील्ड लिखोगे, फिर इंसर्ट आपको सारे वो रिकॉर्ड जो किए थे वो फिर से करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा नहीं करना है और यही टेबल जो एग्जिस्टिंग टेबल है और वहां पे आपको 2 फील्ड एक्स्ट्रा चाहिए, तो इसके लिए यूज करते हैं अल्टर। मतलब एक बार टेबल मान लो कि आपने बना लिया और फिर बाद में इन फ्यूचर आपको पता चलता है कि भाई इसमें तो और थोड़े कुछ चेंजेस चाहिए थे फील्ड के। कैसे कैसे चेंजेस? जैसे कि नया फील्ड बनाना है, या फील्ड का कंस्ट्रेंट चेंज करना है, या फिर फील्ड का नाम चेंज करना है, या फील्ड को परमानेंट डिलीट कर देना है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं अल्टर क्वेरी, जिसके हम एग्जांपल्स अभी क्लियर करते हैं। तो अभी मुझे यहाँ पे डेजिग्नेशन और सिटी ऐसी 2 फील्ड एक्स्ट्रा चाहिए। तो मैं जब यहाँ पे डेस्क ईएमपी लिखता हूं तो मुझे यहाँ पे सिर्फ 3 फील्ड दिखा रहा है, ओके। लेकिन अब मैं यहाँ पे अल्टर लिखता हूं क्योंकि मुझे 2 फील्ड एक्स्ट्रा चाहिए। तो अल्टर टेबल ईएमपी, अल्टर का सिंटैक्स हमने ऑलरेडी क्लियर किया। नया फील्ड लिखना है तो आपको ऐड कंस्ट्रेंट यूज करना है, ऐड लिखना है। ऐड के बाद आपको कौन से फील्ड चाहिए थे? तो डेजिग्नेशन, जिसको हम बोलेंगे varchar 50। चलो डेजिग्नेशन आपको कंपलसरी एंटर करवाना ही है, तो आप कंस्ट्रेंट यूज करोगे नॉट नल। पर अभी यहां पे जो नॉट नल वाला जो कंस्ट्रेंट अगर आप देते हैं तो ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि आपने ईएमपी नाम के टेबल में ऑलरेडी 2 रिकॉर्ड इंसर्ट किए हुए हैं। ईएमपी नाम के टेबल में ऑलरेडी हमने 2 रिकॉर्ड इंसर्ट किया हुआ है, ठीक है, 101 102 वाला। और फिर जब आप डेजिग्नेशन नया फील्ड बनाओगे तो ऑलरेडी उसके 2 रिकॉर्ड है, वहां पे नल एंड नल आने वाला है, और आप अभी नॉट नल बोलोगे तो वर्क ही नहीं करेगा। चलिए ये क्वेरी देखो एरर देने वाला है, देख लेते एक बार। और दूसरी बोली थी सिटी varchar 50 कर देते हैं। इसको तो मैंने कंस्ट्रेंट नहीं दिया, तो डिफॉल्ट नल कंस्ट्रेंट है। डेजिग्नेशन को नॉट नल बोला, ये गलत है, क्योंकि डेजिग्नेशन में तो अभी तो वैल्यू आपने दिया ही नहीं है, और फिर भी वैल्यू दिया नहीं है तो वहां पे 2 डिफॉल्ट नल है, और आपने यहाँ पे पहले से बोला है कि डेजिग्नेशन नॉट नल जैसा होना चाहिए, मतलब एम्प्टी नहीं रहना चाहिए, बट ऑलरेडी एम्प्टी है। इसके लिए देखो ये एरर दे रहा है। तो टेबल मस्ट बी एम्प्टी टू ऐड मैंडेटरी नॉट नल कॉलम। अगर आपको नॉट नल देना है तो टेबल एम्प्टी होना चाहिए, पर टेबल में तो 2 रिकॉर्ड, इसके लिए नहीं चलेगा। तो छोड़ देता हूं, यहां पे कंस्टेंट डिफॉल्ट, यहां पे भी क्या आ जाएगा? नल, और यहां पे भी नल। तो डेजिग्नेशन varchar और सिटी varchar बोला और रन किया, तो यहां पे क्या आ गया? अभी टेबल अल्टर। अभी टेबल में 2 फील्ड आ गई है, तो अल्टर टेबल, टेबल का नाम ऐड लिखना है, ऐड लिखना है। उसके बाद आपने जो 2 फील्ड बोली वो फील्ड, नया फील्ड ऐड करके दिया है। चलो इसको डेस्क ईएमपी करके देखते हैं। रन किया, देखो यहां पे 2 फील्ड एक्स्ट्रा आ गए। इवन सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी किया तो यहां पे भी ये 2 रिकॉर्ड में डेजिग्नेशन सिटी भी दिखा रहा है, जो एम्प्टी है। अब एक काम करो, मुझे डेजिग्नेशन को नॉट नल देना है, पर डेजिग्नेशन को कंस्टेंट नॉट नल देना है तो पहले इसमें वैल्यू होनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसमें वैल्यू डाल देते हैं। अभी यहां पे तो ऑलरेडी रिकॉर्ड इंसर्टेड है। अगर मुझे ये सिर्फ 2 को फील्ड देना, 2 को वैल्यू देनी है, तो आपको यूज करनी पड़ेगी अपडेट क्वेरी। डीएमएल के इंसर्ट क्वेरी अपडेट क्वेरी है, उसमें अपडेट क्वेरी बोलनी पड़ेगी, क्योंकि रिकॉर्ड तो ऑलरेडी इंसर्ट हो चुका है। इंसर्ट क्वेरी कब बोलते हैं? जब नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना हो तो यूज करते हैं। ऑलरेडी रिकॉर्ड इंसर्टेड है, उसमें चेंज करना हो, वो रॉ में चेंज करना हो, तो इंसर्ट क्वेरी नहीं करता है, इंसर्ट क्वेरी वर्क नहीं करता है। इसके लिए अपडेट क्वेरी। तो अपडेट ईएमपी सेट, सिंटैक्स हम बाद में देखेंगे डीएमएल में, बट अपडेट लिखना होता है, टेबल का नाम लिखना है, सेट लिखना है, डेजिग्नेशन लिखा, एचआर कर दिया, एचआर, एंड दूसरा चेंज सिटी करना है। तो मैंने सिटी इज इक्वल टू पुणे। किसका? अगर मैं किसी का नहीं लिखूं, दोनों को हो जाएगा, और मैं पर्टिकुलर को करता हूं जिसका ईआईडी 101 है। रन किया, चलो ओके, नॉट प्रॉपर्ली एंडेड, कहां पे? ईआईडी इक्वल टू 101, अपडेट ईएमपी सेट, डेजिग्नेशन इज इक्वल टू एचआर। ओके, यहां पे कॉमा नहीं किया,
चलो फिर से रन किया और मैसेज आ गया 1 रोज अपडेटेड। चलो दूसरा चेंज कर लेते हैं, यहां पे कर लेते हैं डेजिग्नेशन लाइक अ मैनेजर एंड सिटी इज इक्वल टू लाइक अ मुंबई। किसका? जिसका EID 102 है। रन किया, चलो ये भी रोज अपडेट हो गया। अब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP करके देख लेते हैं। चलो ओके फाइन, तो यहाँ पे दोनों जगह पे वैल्यू आ गई है। अब आप डेजिग्नेशन को नॉट नल बोलना है तो बोल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसमें वैल्यू है। तो अल्टर टेबल ऑन EMP, यहां पे कौन सा यूज करोगे? ऐड, मॉडिफाई, ड्रॉप कॉलम के रीनेम कॉलम। तो टेबल मेरा ऑलरेडी है तो अल्टर क्वेरी यूज किया। अल्टर क्वेरी के अंदर मेरी फील्ड भी एग्जिस्ट है, उसमें मुझे कंस्ट्रेंट चेंज करना है तो यहां पे बोलना होता है मॉडिफाई। याद रखना है, नया फील्ड बना रहे हो तो ऐड बोलो, लेकिन ऑलरेडी आपके पास फील्ड है उसमें चेंज करना है कंस्ट्रेंट्स, तो आपको यूज करना है मॉडिफाई। तो मॉडिफाई किसमें? डेजिग्नेशन में। डेजिग्नेशन क्या? तो वेर कैर 50 एंड क्या बोलना था? नॉट नल। चलो नॉट नल, अब ये नॉट नल वर्क करेगा, ठीक है। तो मॉडिफाई डेजिग्नेशन वेर कैर 50 नॉट नल, ये रन किया हमने और मैसेज आ गया टेबल ऑल्टर्ड। अभी डेजिग्नेशन के अंदर वैल्यू कंपलसरी इंसर्ट करना ही है जब भी इंसर्ट क्वेरी फायर करो तब, ठीक है। तो ये था हमारा ऑल्टर टेबल EMP मॉडिफाई। चलो ओके, अभी आप ये क्या करना है, जो EMP के अंदर देख लेते एक बार, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। चलो ये रिकॉर्ड जो आपको दिखा रहा है उसमें मुझे क्या करना है, ये जो नेम है इसका नाम मुझे चेंज करके EMP नेम करना है, तो फील्ड का नाम चेंज करना है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, ऑल्टर टेबल EMP क्या करना है, तो रीनेम करना है। तो रीनेम और कॉलम ये कंपलसरी लिखना है। तो रीनेम कॉलम किसका चेंज करना है? ENAME नाम की जो फील्ड है उसको EMP नेम बना देना है। तो EMP नेम कर देना है, EMP अंडरस्कोर नेम, ऐसा भी हम कर सकते हैं कुछ, EMP अंडरस्कोर नेम। तो जो ENAME नाम की अभी जो फील्ड आपको दिखा रहा है उसका नाम अभी आपने EMP नेम कर दिया है। तो अभी क्वेरी फायर करते हैं, रन किया, टेबल ऑल्टर्ड हो गया। हिस्ट्री में जाओ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP करो एंड रन करो। अब इसका नाम देखना है, यहाँ पे EMP अंडरस्कोर नेम आ गया, मतलब फील्ड का नाम क्या हो गया? चेंज हो गया। ओके, वैसे ही चलो मुझे कोई फील्ड डिलीट कर देनी परमानेंटली, जैसे डेजिग्नेशन है, ये डेजिग्नेशन की अभी मुझे कोई जरूरत नहीं है, परमानेंट डिलीट कर देना है। तो 5 फील्ड है, डेजिग्नेशन की फील्ड परमानेंट डिलीट करनी है तो कितनी हो जाएगी? 4 फील्ड, EID, EMP नेम, सैलरी एंड सिटी। तो परमानेंट डिलीट करनी है तो लिखना है ऑल्टर टेबल EMP, पर उसके बाद लिखना है ड्रॉप कॉलम और कौन सी फील्ड? डेजिग्नेशन। तो डेजिग्नेशन, तो ड्रॉप कॉलम डेजिग्नेशन बोला तो डेजिग्नेशन वाली फील्ड गई, टेबल डिलीट नहीं हुआ है, सिर्फ ये फील्ड परमानेंट डिलीट हुई है। करो क्वेरी फायर, जैसे क्वेरी फायर किया टेबल ड्रॉप हुआ, पर यहां पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP करो और अब आपको कितनी फील्ड दिखा रहा है? 4 फील्ड, डेजिग्नेशन वाली नहीं दिखा रहा है। इवन आप डेस्क EMP करोगे तो वहां पे भी आपको 4 ही फील्ड दिखा रहा है, डेजिग्नेशन वाली फील्ड परमानेंट डिलीट होगी। तो ये था हमारा ऑल्टर। ड्रॉप टेबल करने से क्या होता है? ड्रॉप टेबल EMP करने से क्या होता है? आपका टेबल परमानेंट डिलीट होता है, ठीक है। ड्रॉप टेबल के पहले हम ट्रंकेट सीख लेते अच्छी तरह से। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP करके एक बार रिकॉर्ड देखते क्या है। चलो 2 ही है, एक काम करते कुछ रिकॉर्ड और इंसर्ट करता हूं। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे? इंसर्ट इनटू EMP वैल्यूज 103, यहां पे बोला प्रजेश, देन सैलरी है लाइक 40,000 एंड पुणे, डुप्लीकेट सिटी हो सकता है। रन किया, चलो ये भी रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। 104 मनोज 20 नासिक, रन किया, चलो ये भी रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। चलो ठीक है, अभी टोटल कितने रिकॉर्ड दिखा रहा है? 4 रिकॉर्ड। तो ये 4 रिकॉर्ड्स हमें दिखा रहा है। अब ये ट्रंकेट क्या करता है? ट्रंकेट का काम क्या है? ट्रंकेट टेबल और EMP। ट्रंकेट क्या करता है? ये जो टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड है उसको ही डिलीट करता है। और ड्रॉप क्या करता है? पूरा का पूरा टेबल रिकॉर्ड के साथ डिलीट कर देता है। तो ट्रंकेट आपका टेबल डिलीट नहीं करता है, सिर्फ ये रिकॉर्ड सारे के सारे डिलीट कर देता है। फिर जब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रंकेट करने के बाद सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बोलोगे तो एक भी रिकॉर्ड शो नहीं करेगा, पूरा टेबल एम्प्टी होगा, ठीक है। तो रन किया और यहां पे टेबल ट्रंकेट हो गया। ओके, ट्रंकेट का स्पेलिंग गलत है, ट्रंकेट टेबल EMP। रन किया, टेबल ट्रंकेट हो गया और फिर हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP करेंगे तो एम्प्टी नो डेटा फाउंड वाला मैसेज आ रहा है, नो डेटा फाउंड, टेबल डिलीट नहीं हुआ है। अब देखो डेस्क EMP आपको दिखा रहा है,
डैश की एमपी रन किया, ये चारों फील्ड दिखा रहा है, टेबल डिलीट नहीं हुआ है, सिर्फ रिकॉर्ड सारे डिलीट हो गए। और एक बार रिकॉर्ड डिलीट हो गया उसको वापस नहीं ला सकते। ये ट्रंकेट का एक कंसेप्ट है कि ट्रंकेट आपका रिकॉर्ड परमानेंट डिलीट करता है, और इसके लिए आपको कमिट भी नहीं बोलना है, रोल बैक करके वापस भी नहीं ला सकते। ठीक है, तो मैं एक बार एक रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूं, इंसर्ट इनटू ईएमपी वैल्यूज 101 हितेश 5600 पुणे। चलो रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, एक बार सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी करके देख लेते हैं। तो देखो रिकॉर्ड दिखा रहा है, इसका मतलब टेबल डिलीट नहीं हुआ था, सिर्फ रिकॉर्ड ही डिलीट हुआ था। ठीक है, तो ट्रंकेट से क्या होता है, रिकॉर्ड डिलीट होता है। चलो एक बार कुछ वापस रिकॉर्ड एक बार इंसर्ट कर लेते हैं कुछ, जैसे 104 ये रिकॉर्ड इंसर्ट किया, देन 103 वाला रिकॉर्ड इंसर्ट किया। ठीक है, चलो अब ये 3 रिकॉर्ड हमने इंसर्ट किए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी करके रन करते हैं। चलो 3 रिकॉर्ड दिखा रहा है। अब मैं यहां पे ड्रॉप टेबल वाला क्वेरी फायर करते हैं, ड्रॉप टेबल ईएमपी। तो ड्रॉप टेबल ईएमपी बोलने से क्या होता है, टेबल आपका परमानेंट डिलीट होता है। ड्रॉप टेबल ईएमपी बोलने से परमानेंट डिलीट होता है। ओके, तो ड्रॉप टेबल ईएमपी बोला, रन किया, टेबल ड्रॉप्ड, तो टेबल परमानेंट डिलीट हो गया, अब वापस नहीं ला सकते हैं। अब आपको फिर से टेबल लाना हो तो क्रिएट टेबल बोलना पड़ेगा, रिकॉर्ड के साथ ही डिलीट हुआ है। अगर मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी करता हूं तो नो डेटा फाउंड वाला एरर नहीं आएगा। यहां पे क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये नाम का टेबल ही नहीं है, अब ये बोल रहा है। तो अभी आपको फिर से नया टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ड्रॉप टेबल का मतलब क्या है, टेबल के साथ रिकॉर्ड भी डिलीट होता है। और ट्रंकेट में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड ही डिलीट होता है, टेबल डिलीट नहीं होता। तो ये था हमारा डीएमएल क्वेरी, सॉरी डीडीएल क्वेरी सिंटैक्स, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप एंड ट्रंकेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।